Hello dear student, today I am going to teach you conjunction for class 8. It is the most important part of grammar. So what is conjunction? कंजक्शन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संयोजक बोलते हैं। कनेक्ट होता है ये, और इसका डिफाइन जो इस तरह लिखा हुआ है यहाँ शॉर्ट में, द कंजक्शंस आर यूज टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंस। कंजक्शन वह शब्द है जो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ता है, या हम ऐसे कह सकते हैं A word used to connect clauses or sentences or phrases is called conjunction। यानी वह शब्द जो उपवाक्य, वाक्य अथवा वाक्यांश को जोड़ने का कार्य करे उसे कंजक्शन कहते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं, देखिए अ बॉय एंड अ गर्ल। तो इसमें एंड शब्द जुड़ा हुआ है, इसमें टू नाउन्स हैं, बॉय और गर्ल, इन दोनों को जॉइंट किया हुआ है एंड ने, तो इट इज़ कॉल्ड कंजक्शन। द म्यूजिक वॉज लाउड नेवरथलेस इट वॉज इंजॉयबल। तो नेवरथलेस क्या है? इट इज़ कंजक्शन। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कंजक्शन। यहाँ इस तरह जो दिखाई दिया रहा 5 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस: कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शंस, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, कंपाउंड कंजक्शन, लिंकिंग एडवर्ब एंड ट्रांजिशन वर्ड्स। लेकिन बेसिकली यहाँ काइंड्स ऑफ कंजक्शन की बात करते हैं तो हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते हैं आपके? उसमें कम्युलेटिव होते हैं, जिसमें एंड, सो, एज, और आपके नॉट ओनली बट ऑल्सो इसी में आते हैं। एडवर्सेटिव में आपकी कंजक्शन येट बट स्टिल आता है। अल्टरनेटिव में आपका आइदर और नाइदर नोर इस तरह के आते हैं, अदरवाइज। और एलिटिव जो आपके पैडम में सो और देयरफॉर आते हैं, ठीक है। अब आती है सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं आपके, इसमें कंजक्शन ऑफ टाइम है, रीजन है, पर्पज़ है, रिजल्ट है, कंडीशन है, कंसेशन है, और कंपेरिजन है, और मैनर, प्लेस, इस तरह के आते हैं। तो इसमें अलग तरह से थोड़ा डिफरेंट थोड़ा शो किया गया है। तो जैसे हम कहते हैं ही इज़ ऑनेस्ट एंड जेंटल, तो एंड आपका कंजक्शन हो गया। मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन, तो अदरवाइज आपका कंजक्शन हो गया। सी वर्कड हार्ड येट सी फेल्ड, येट आपका कंजक्शन हो गया। तो इस तरह के आपको आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम बना सकते हैं इसमें। अब आती है आगे बात, देखिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो हमने आपको भी बता दिए हैं, जो अभी आपको बताए 4 टाइप के स्पेशली होते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट कंजक्शन आपको फिर रिपीट करते हैं हम एक बार कि कम्युलेटिव होता है पहला, दूसरा एडवर्सेटिव, तीसरा अल्टरनेटिव और चौथा एलिटिव। और इसमें यहाँ एक तरह से एक साथ सारे दिखा दिए गए सभी के कंजक्शंस। एक तरह से हम आपको बता रहे हैं उस तरह नहीं शो किया गया है, जैसे यहाँ अलग अलग शो किया गया है। जैसे एंड का यूज़ किया है तो इट इज़ यूज टू कंबाइन 2 वर्ड्स और सेंटेंस और आइडियाज़। जैसे आई लाइक टू ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी एंड ही ईट्स केक, चॉकलेट, पेस्ट्री एंड चिप्स। बट का बट इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू कॉन्टेस्ट आइडिया। जैसे एंडी लाइक रेड बट शोफी लाइक ब्लू, आई एम डांसिंग बट शी इज सिंगिंग। तो ये एडवर्सेटिव में आता है। इट इज़ यूज टू, और किसके लिए आता है? टू, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ए चॉइस बिटवीन और 2 थिंग्स। जैसे यू कैन ईट इट विद अ फॉर्क और अ स्पून, तो और का यूज हुआ है यहाँ, आप इनमें से कोई चॉइस लिखते हैं। यू आर मेकिंग द डायग्राम हॉरिजेंटली और वर्टिकली, जैसे आपकी इच्छा हो। नोर का इट इज़ यूज टू कंबाइन 2 वर्ड्स और आइडिया बोथ ऑफ विच आर टू बी नेगेटेड। तो यहाँ देखिए, राम इज़ ड्रिंकिंग नाइदर हॉट चॉकलेट नोर कॉफ़ी। किरण हैज़ नॉट कम नोर हैज़ श्याम। तो ऐसे आइदर यू कम और गो, नाइदर ही केम नोर ही इन्फॉर्म मी, इस तरह। इट इज़ यूज फॉर, अब फॉर लिखा है, इट इज़ यूज फॉर कंजक्शन ऑफ पर्पज और रीजन। आई कैन नॉट अटेंड द मीटिंग फॉर आई एम अनवेल। तो इस तरह ये बड़ा हो जाता है। येट का यूज पता है, ये विरोध के लिए होता है। ही इज़ रिच येट ही इज़ अनहैप्पी। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं। आप जैसे आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट येट, आई विल ट्राई डूइंग इट। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सो इट इज़ यूज्ड एज ए कंजक्शन ऑफ रिजल्ट। एवरीवन वाज बिजी इन वर्क सो आई ब्रॉट ऑल द आइटम्स माई सेल्फ। तो ध्यान दो, जितने ये कंजक्शन आपको दिखा रहे हैं सारे टोटली दे आर जॉइनिंग टू सेंटेंस, फ्रेजेस और क्लॉजेस।
अब आता है कोरिलेटिव कंजक्शन। आपके देखिए मैं आपको बताया था अल्टरनेटिव वाले में वही सेम वही है, आइदर के साथ और का ही होता है, नाइदर के साथ नोर का ही होता है। जैसे आइदर मैक्स और जेम्स हैज़ टेकन द पेन, आई विल ड्रिंक आइदर कोल्ड कॉफ़ी और आइस टी, नाइदर इट इज़ यूज टू रिफ्यूज़ बोथ ऑफ द चॉइस। जैसे आई विल गो टू नाइदर जयपुर नो जैसलमेर, नाइदर दे आर राइटिंग नोर आर दे allowing me to write both। एंड देखिए it is to combine two ideas, जैसे my brother is both smart and intelligent, I will eat both North India and Indian food and Chinese food। वेदर के लिए होता है वेदर, और it is used to express doubt or choice between two things, tell me whether you will do it or not, do you know whether it will be raining today or not, not only but also, she is not only a dancer but also singer, we are not only composing the music for a film but also directing a film। सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, असबऑर्डिनेट कंजक्शंस join a clause to another on which it depend for its full meaning। Here is the list of the subordinate conjunctions, जैसे after a, if only, unless, as long as, rather than, we are, even if, that, if, till, as if, once, whenever, before, then, though, as, now, that, when, because, so that, whenever, while, although, in order that, until, as though, since, whereas, even though, yeah। After, it is used to express the sequence of happening of two things, I will drink the milk after my brother drink it, you could go and play after you have done this is, ऐसे if you work hard you will pass। तो if is used to express a condition in clause, she may look beautiful if she uses this cream, though, although and even though। देखिए it is used to show a contrast between the two clauses के लिए होता है दो का इनका यूज़, इनका मीन्स ही होता है यद्यपि, है ना। तो जैसे दो ही इज़, वो यदि वो गरीब है, ही इज़ ऑनर फ्री, वो क्या ईमानदार है, दो सी वॉज इंटेलिजेंट सी फेल्ड, आई एम हैप्पी ऑल दो आई वांट टू बी मोर, ऑल दो दे आर गुड एट इट दे डिड मिस्टेक, आई वॉज लेट टू माई वर्क इवन दो हेल्प द ओल्ड लेडी। If only it is to show a specific condition state in the clause, if only I would be prime minister, I could get there, if only tomorrow, till, it is used to show the extent of time in the clause, जैसे wait या till I come, यानी अंत्य और यहाँ पर जब तक मैं ना, till means तक के लिए होता है। He practiced for the exam till late, ऐसे एज आता है, इट इज यूज टू शो टाइम कॉज एंड रीजन इन ए सेंटेंस, एज आई लेफ्ट माई होम आई फाउंड अ पर्स, सी इज वीक एज सी वॉज इन ऑर्डर दैट, इट इज यूज टू शो द पर्पज इन द सेंटेंस, एज वी ईट इन ऑर्डर दैट वी मे लिव, ताकि के अर्थ में होता है, सी वॉकड फास्टर इन ऑर्डर दैट शी कुड गॉट द बस, अनलेस, जब तक, जैसे इट शो द नेगेटिविटी स्टेट इन अ कंडीशन, जैसे यू विल नॉट पास अनलेस यू स्टडी, जब तक आप पढ़ाई नहीं करो पास नहीं हो सकते हो, सी विल नॉट स्टॉप क्राइंग अनलेस सी मीट्स हर फादर, एज इफ, मान लो, दिस इज यूज टू शो एन इमेजिनरी कंडीशन इन अ सेंटेंस, जैसे ही टॉक्स, वह बात करता है, एज इफ, जैसे कि मानो, सपोज ही वर माई बॉस, वह मेरा बॉस हो, सी बिहेव्स एज इफ सी वर अ डिक्टेटर, इस तरह से। नाउ दैट, बहुत सारे वर्ड यहाँ देखो, अनटिल जब तक के लिए यूज हुआ है, डोंट गो अनटिल आई कम, एज लॉन्ग एज, है ना, इट इज टू शो द एक्सटेंस ऑफ टाइम एंड इट्स ड्यूरेशन रिलेटेड टू एन इवेंट, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड द मशीन विल रन। तो इस तरह के बहुत सारे, वंस, एक बार, वैन, जब के लिए आता है ना, बहुत सारे देखिए, whenever, rather than, as though, it show the manner of an event in the sentence, he show the anger as though he were the victim of it। एक एक एग्जाम्पल काफ़ी आपके लिए, rather than, this is used to show preference or choice in a sentence, she would die rather than beg, यानी वह भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करेगी, I would live in Delhi rather than London, इस तरह से। whenever, जब कभी ये होता है, whenever I want to meet him he did not come, तो this show the definite situation in a sentence, because it is used to express the reason of an action,
आई विल ईट अ पिज़्ज़ा बिकॉज आई एम हंग्री, तो क्योंकि इसका अर्थ होता है, ठीक है। सिंस दिस इज यूज टू शो अ टाइम रेफरेंस इन अ सेंटेंस, आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस जनवरी। वेयर, जहाँ आई डोंट नो वेयर इट इज़ टू बी केप्ट, कहाँ के लिए, तो इट्स शो प्लेस और पोजिशन स्पेसिफिकेशन इन ए सेंटेंस। बिफोर पहले के लिए आता है आपका वर्ड, तो इस तरह आपका ये शो दैट ताकि के लिए आता है। तो इट इज यूज टू शो अ रिजल्ट और आउटकम ऑफ एनी इवेंट, जैसे सी इज रीडिंग सो दैट सी कैन पास। वेयर इसका मतलब वाइल के लिए होता है, जिस तरह से इवन इफ टू पुट इज स्ट्रेस ऑन द गिवन कंडीशन, आई शैल नॉट गिव इट यू इवन इफ आई एम टोल्ड ऑफिशियली। देन तब के लिए व्हेन एवर, दैट के लिए वाइल जब के, ऑन कंडीशन, प्रोवाइडेड। कंपाउंड कंजक्शन आपके ये होते हैं, देखो, इन ऑर्डर दैट एंड ऑन कंडीशन दैट इवन इफ सो दैट, ये आपके सारे कंजक्शन होते हैं कंपाउंड। लिंकिंग एडवर्ब्स एंड ट्रांजिशंस, दीज आर द यूज टू कनेक्ट टू independent clauses or sentence. The linking adverb and transition verb are used to provide transition between ideas. लिंकिंग एडवर्ब एंड ट्रांजिशन वर्ड्स, तो ये लिंकिंग वाले आपके यूज़ में नहीं है, इतने ज़्यादा, तो आपको पढ़ने यूज़ नहीं है। अब बताती है एक्सरसाइज की। सुशान इज़ वेरी फैट, सुशान बहुत मोटा है। और फिर डैश वेरी एक्टिव, बट वेरी एक्टिव, या येट बट, तो बट का शब्द लिखा हुआ है। अ स्टूडेंट मस्ट ओबे, एक कोई भी छात्र उसको ओबे आज्ञा माननी चाहिए, और ही में लीव, या फिर उसे वहाँ से चला जाना चाहिए। द ब्रिज कोलेप्स्ड, है ना, तो ब्रिज क्या है, कोलेप्स हुआ, दो यद्यपि इट वॉज मेड ऑफ स्टोन, है स्टोन का बना हुआ था, दो आएगा यहाँ पर कंजक्शन। ही विल ट्राई इफ़ ही इज़ फोर्स टू, तो फोर्थ वाले में क्या आएगा आपका कंजक्शन, देखिए चौथा इफ़ आएगा, पर ट्राई कर सकता है या तो उसे फोर्स किया जाए। द ओल्ड मैन केयर्ड फॉर द पप्पी, ना, तो एज दो, जैसे मानो कि एज दो इट वर एज बेबी, जैसे उसका बच्चे अपने बच्चे की तरह है। ही इज चीयरफुल, ही हैज़ वर्क द होल डे, यट 6 है आपका दो, ही इज चीयरफुल दो ही हैज़ वर्क द होल डे, पूरे दिन काम किया तब भी वो एकदम प्रसन्न है। लिडिया लाइक्स टू सिंग and dance when she is happy. You will do well if you study hard. The show started as soon as the chief guest arrived. He was rowing the boat while I slept. इस तरह एक्सरसाइज हुई। तो बहुत सारे कंजक्शन आपके यूज़ में, जो कंजक्शन मोस्टली मैंने आपको बता दिए हैं। ज़्यादातर आपके जो ऑर्डनरी सिंपल जनरली जो यूज़ होते हैं आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, वही आपको उनको रिवाइज करना है, पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो बहुत डिटेल इनका। ओके, थैंक यू।